Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I started English literature and taught you first, second and third passage of the lesson 1. Today I am continuing the further passages 4, 5 and 6. Fourth passage starts from Julius Caesar's father, a conqueror like him. इसके टिपिकल वर्ड्स इस पैसेज के लिखे हुए हैं, इनको आप नोट करेंगे और इनको नोट करने के बाद लर्न करेंगे, जिससे कि आपको लेसन पूरी तरह से अच्छे समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसको। ये पैसेज फोर्थ स्टार्ट होता है, ऑलरेडी स्टार्टिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। Julius Caesar's father, Gaius Caesar, had died when he was 15. जूलियस सीजर के पिताजी जूलियस सीजर जब 15 साल थे उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। हिज मदर ऑरेलिया वाज ए रिमार्केबल वुमन। उनकी माँ ऑरेलिया जो है बहुत ही प्रशंसनीय महिला थी। एंड इन्फ्लुएंस्ड हिम greatly. Julius Caesar was inspired by Alexander the Great and influenced him. और उनको प्रभावित किया, उनकी माँ ने उन्हें इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित किया बहुत अधिक। ग्रेटली माने बहुत अधिक। जूलियस सीजर वाज इंस्पायर्ड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। जूलियस सीजर महान, सिकंदर महान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, माने प्रेरित हुए। एंड वांटेड टू बी ए कॉन्करर लाइक हिम। जूलियस सीजर भी उन्हीं की तरह, यानी सिकंदर की तरह, अलेक्जेंडर जो है इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं, हिंदी में सिकंदर, उन्हीं की तरह बहुत विजेता बनकर के बनना चाहते थे। तो ये पैसेज फोर्थ का एक्सप्लेनेशन हुआ। Now passage fifth start from before he became ... the sun and rain. ये पैसेज नंबर 5 है, इसको देखें। Before he became the dictator, एक तानाशाह बनने से पहले जूलियस सीजर had served as a governor of Gaul, France. जूलियस सीजर ने फ्रांस में जो गॉल स्टेट है उसके राज्यपाल के रूप में शासन किया, सेवा की। विच ही हैड कॉन्कर्ड एज मिलिट्री कमांडर। उस गाल नाम के प्रोविंस को, प्रांत को उन्होंने अपने सैनिक कमांडर के रूप में जीता था। ड्यूरिंग दिस टाइम ही अटैक जर्मनी। इसी समय इन्होंने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। He had even invaded and conquered Britain. यहाँ तक कि उन्होंने ब्रिटेन पर भी आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। He was never defeated. वो इतना बहादुर था कि कभी उसे परास्त नहीं किया गया। So he once said, इसलिए एक बार उन्होंने ये कहा, विनी विडी विशी। ये जो है इन शब्दों का मीनिंग था which means I came। ये डबल इन्वर्ट का नाम विनी विडी विशी, इसका मतलब है विनी मीन्स आई केम, मैं आया। विडी मीन्स आई सा, मैंने देखा। और विशी मीन्स आई कंकर्ड, मैंने जीत हासिल की। एज ए जनरल ही इंस्पायर्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस ऑल्दो ही हैड एपिलेप्सी। एक जनरल के रूप में उन्होंने बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, बहुत विश्वास अर्जित किया था। लेकिन एक उनके साथ में शारीरिक दुर्बलता यह थी कि उन्हें कभी कभी एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा पड़ता था। ही वॉज टॉल एंड हैंडसम। वो लंबा और सुंदर था। एंड हैड ग्रेट स्टेमिना। उसके अंदर बहुत बड़ी कार्य करने की शक्ति थी। स्टेमिना मीन्स स्ट्रेंथ। ही ऑफन लेड हिज आर्मी ऑन फूट। वह अपनी सेना का पैदल ही नेतृत्व करता था।
बेयर हेडेड इन द सन एंड रेन, यहाँ तक कि धूप में भी वो अपने खुले सिर से, बेयर हेडेड मीन्स न कोई पगड़ी बांधता था, कुछ भी न कैप लगाता था, और धूप एवं बरसात में ऐसे ही पैदल अपनी सेना का नेतृत्व करता था। दिस वाज द फिफ्थ पैसेज एंड नाउ आई एम कंटिन्यूइंग पैसेज नंबर 6 which started from his name was और आयर्स ऑफ मार्च। ये 6th पैसेज है, तो इसमें भी डिफिकल्ट वर्ड्स ये लिखे हुए हैं। हिंदी में सभी का लिखा गया है, इसमें इंग्लिश आवश्यक थी, उसको लिख दिया गया है। तो देखेंगे, हिज नेम वाज लिंक्ड विद क्लियोपेट्रा द क्वीन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट जो है ये इंग्लिश में शब्द है, इसको हिंदी में मिस्र कहा जाता है। उनका नाम मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से जोड़ा गया था। द नाइट बिफोर सीजर वाज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड मीन्स कत्ल किया गया। जिस रात कत्ल किया गया था उससे पहले हिज वाइफ कैलपूर्निया ड्रीम दैट सीजर वाज बीइंग स्टैब्ड। कैलपूर्निया ने, उसकी पत्नी कैलपूर्निया ने सपना देखा था कि सीजर को खंजर घोंपा जा रहा है। अर्लियर एन एस्ट्रोलॉजर हैड वार्न्ड हिम, और कत्ल होने के पहले एक ज्योतिषी ने भी उन्हें सावधान किया था। वार्न मीन्स सचेत किया था। किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट का बी वेयर द आयर्स ऑफ मार्च। 15 मार्च की तिथि में सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने की भविष्यवाणी की थी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू would understand these passages with the help of this video. I will continue the remaining passages in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.